Hello students, I am Sasank and I welcome you all to Chemica Point. Students, as you all know, I have already started polynomials and this will be the third lecture of polynomials. So I have already covered all the introduction part, exercise 2.1. So if you want to know about polynomials, you can watch my previous two videos. So students, here we are going to start exercise 2.2. Let's start with that. Students, देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें द फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसमें ये बोला गया है कि हमें पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, हमें पॉलिनोमियल्स का जीरोस फाइंड आउट करना है और उसके बाद कॉफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशंस वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो स्टूडेंट ये एक पॉलिनोमियल है, हमें इसका जीरोस फाइंड आउट करना है और बाद में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि हम लोग इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। पहला स्टेप स्टूडेंट, फॉर टू फाइंड जीरोस किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हमें जीरोस फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो पहला स्टेप होता है कि हमें उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख के वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को जीरो के बराबर रखेंगे। अब ये जीरो के बराबर रख के हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। तो वेरिएबल की वैल्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं, तो पहला काम होता है स्टूडेंट्स, पहला बेसिक मेथड जो कि हमने 9th में भी सीखा था, जिसे हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। इसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो फैक्टराइजेशन हमें कैसे करना है, इस बीच वाले टर्म को तोड़ना है। और बीच वाले टर्म को तोड़ना कैसे है, इसे दो नंबरों में हमें तोड़ना है। तो बीच वाला नंबर क्या है, माइनस 2x, इसे दो नंबरों में तोड़ना है इस तरीके से कि उसे प्लस करें तो यही टर्म आए, और अगर उन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आए। मतलब स्टूडेंट्स देखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं लिखूं, देखिए मिडिल टर्म को मैं ब्रेक कर रहा हूं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, तो माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों टर्म को जोड़ता हूं, मतलब अगर मैं माइनस 4x और प्लस 2x करता हूं तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x। और ये किसके बराबर है, इस मिडिल टर्म के बराबर है। तो मतलब इसी मिडिल टर्म को हमने दो पार्ट्स में तोड़ दिया। और इसे तोड़ने के लिए कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो पहली टर्म और आखिरी टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आए। मतलब पहली टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, थर्ड वाली माइनस 8। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस 8x स्क्वायर। तो देखिए क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस 8x स्क्वायर आ रहा है। तो देखिए अगर हम लोग माइनस 4x इंटू 2x करें स्टूडेंट, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 8x स्क्वायर। मतलब कि ये जो हमने इसे दो टर्म्स में तोड़ा था वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो स्टूडेंट यही तरीका हमें करना होता है, हमें मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है कि वो जो दोनों नंबर्स आए, दोनों टर्म्स आए, उनका सम तो मिडिल टर्म के बराबर हो, क्योंकि इसी को तोड़ के लिखा जा रहा है तो भाई जोड़ने के बाद इसी के बराबर आना चाहिए। और इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि वो दोनों जो पार्ट्स हैं वो इस तरीके से होने चाहिए कि उनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो वो पहली और आखिरी टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो। तो जो यहाँ पे मैंने शो कर दिया स्टूडेंट्स, एंड ये मेथड हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है 9th में भी। तो ये हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। अब इसके आगे हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, तो वो देख लेते हैं। तो ये मैं रफ कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, अब अगर इसे हम लोग सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये पहली दो टर्म, इसमें से कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, इसके अलावा कोई चीज कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। एक x कॉमन लिया तो यहाँ पे एक x बचा, x ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं तो यहाँ पे 4 बचा। अब इसमें से देखते हैं क्या कॉमन है।
तो इसमें से देखिए स्टूडेंट्स 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा भाई, 2 4 जा 8 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा क्योंकि 2 ऑलरेडी हमने बाहर लिख लिया है। तो स्टूडेंट्स अगर हम अब देखें तो यहाँ से x माइनस 4 देखिए दोनों टर्म में, अब इस पूरे में से ये x माइनस 4 दोनों में है, तो इस x माइनस 4 को हम कॉमन लेते हैं, मतलब इसे सेपरेट कर लीजिए और क्या बच गया x प्लस 2, तो ये दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट्स ये 0 के बराबर कब होगा, ये 0 के बराबर कब होगा, ये तभी 0 हो सकता है या तो हमारा x माइनस 4, भाई दो चीजों का प्रोडक्ट कब 0 होगा, दो चीज को मल्टीप्लाई करने पे 0 कब आएगा, जब उन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 के बराबर आए। तो ये कब कब 0 हो सकता है, या तो आइदर x माइनस 4 बराबर 0, या तो ये 0 के बराबर हो, तो यहां से क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, या और x प्लस 2 0 के बराबर, यहां से x क्या आ जाएगा माइनस 2। तो स्टूडेंट्स ये दो जो वैल्यूज आई 4 और माइनस 2, ये दोनों वेरिएबल की वैल्यूज हैं, तो ये जो दोनों वेरिएबल की वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स, यही दोनों क्या हैं, जीरोस हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दैट थिंग इन माय प्रीवियस लेक्चर, तो वहां से आप देख सकते हैं। और अगर आप फिर भी जानना चाहें तो देखिए, अगर वेरिएबल की वैल्यू 4 या माइनस 2 हम यहाँ पे रखते हैं वेरिएबल की जगह, तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ जाएगा, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट्स आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट था। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप किस चीज का भाई, इसके कोफिशिएंट्स का इन जीरोस के साथ। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हम क्या कर लेते हैं, किसी भी एक जीरो को मान लेते हैं, ये जो जीरो आया इसे मान लेते हैं अल्फा, और इसे मान लेते हैं अल्फा, मान लेते हैं से अल्फा, और ये जो जीरो आया इसे हम लोग बीटा मान लेते हैं। तो हमने बोल दिया कि चलिए ये जो दो जीरोस आ गए, एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, तो ये जो अल्फा और बीटा क्या हो गए, 2 जीरोस हो गए। अब इनका रिलेशनशिप कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये अब मैं रफ कर रहा हूं स्टूडेंट्स ये पार्ट, अगर कोई दिक्कत ना हो, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं पॉज करके। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, अब ये पहला पार्ट था, जीरोस फाइंड हो गया। जीरोस फाइंड करने के बाद हमें क्या करना होता है बच्चे, देखिए जो मैं स्टेप्स बता रहा हूं उसी स्टेप के साथ आपको लिखना भी है। कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो ये जो पॉलिनोमियल है उसे कंपेयर करेंगे किसके साथ, विथ स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, हम जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस c। तो स्टूडेंट इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसे हम इसके साथ कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स a, b, c की वैल्यू क्या होगी, यहां से देखिए, तो हमेशा ये कोई रटने वाली चीज नहीं, हमेशा याद रखिएगा, जो पहली टर्म है भाई ABCD सबको मालूम है ऑर्डर में, तो पहली टर्म का कोफिशिएंट A कहलाता है, दूसरी टर्म का कोफिशिएंट B कहलाता है, तीसरी टर्म C कहलाती है। तो देखिए यहां से कंपेयर करके क्या आ गया, A इक्वल्स टू, भाई जब ये कंपेयर करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर, कोई नंबर नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा होगा, तो हम इसे क्या मान के चलेंगे कि यहाँ पे 1 है, तो a इक्वल्स टू आ गया 1। यहाँ से कंपेयर करिए, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे a है और यहाँ पे कुछ नहीं, तो हम 1 लेके चलेंगे, तो a इक्वल्स टू 1। सेकंड b बराबर क्या आ गया, तो b बराबर यहाँ पे ध्यान से देखना है स्टूडेंट, बहुत सब लोग गलती करते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, सिर्फ 2, तो 2 गलत होगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन को हमें साथ में लिखना है, तो b बराबर -2 होगा। तो कंपेयर करके देखिए, x का कोफिशिएंट यहाँ पे -2 है, x का कोफिशिएंट यहाँ b है, तो b बराबर -2। और इसी तरीके से देखें तो c बराबर -8 आ गया।
अब स्टूडेंट्स ये कंपैरिजन से मिल गया। अब हम एक चीज जानते हैं स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, तो वो क्या होता है, दो रिलेशन होते हैं, एक सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है भाई, ये जो दो जीरोस हमने निकाला उसका सम, तो सम ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल विथ पावर 1। तो मतलब किसका कोफिशिएंट, यहां पे देखिए कोफिशिएंट किसकी किसकी बात कर रहा हूं, ये वेरिएबल का स्क्वायर वाला टर्म है, ये वेरिएबल की पावर 1 वाला, तो हमें माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये होता है स्टूडेंट्स। अगर अब हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है a, और जो जीरोस थे उसे हमने अल्फा और बीटा मान लिया। इसका मतलब हमें ये वेरीफाई करना है कि ये जो अल्फा प्लस बीटा होता है ये बीटा है स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, ये बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x हमेशा क्या होता है, b है यहाँ पे, तो यही हम लिख दे रहे हैं माइनस ऑफ b, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, a है, तो माइनस b बाई ए। तो ये एक रिलेशन होता है जिसे हमें वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स अब इसे वेरीफाई करते हैं हम लोग, ये रफ कर दे रहा हूं यहाँ पे, देख लेते हैं, ये पूरा पोर्शन आप लोग को विजिबल है, देखते हैं। तो ये हमें वेरीफाई करना है, ये पहला चीज, पहला रिलेशन जो कि वेरीफाई करना है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, और b और a की वैल्यू कंपेयर करके हमें मिल गया है। तो देखिए, और ये अल्फा बीटा कोई नई चीज नहीं है, ये जो वेरिएबल की दो वैल्यूज आती है उसी में से एक को अल्फा, एक को हम लोग बीटा मान लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं अल्फा LHS वाला पार्ट लूं, LHS क्या, इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, तो क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फा कितना 4 और बीटा कितना -2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं तो दोनों को जोड़ के 2 आ रहा है, तो 2 आ गया। अब यहां से देखते हैं भाई हमारा RHS क्या है, RHS का पार्ट देखें तो यहाँ पे RHS कहता है कि भाई माइनस बी बाई ए। तो देखिए माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू क्या निकाली आपने, -2। तो देखिए ये जो माइनस साइन है ये फॉर्मूले का है, तो गलती मत करिएगा कि सिर्फ -2 डायरेक्ट लिखते हैं, ये माइनस फॉर्मूले का, और ब्रैकेट में b की वैल्यू, तो b की वैल्यू -2 है, -2, तो वो हम लोग लिखेंगे प्रॉपर वे में कि -2 है, और a बराबर 1 है। तो यहां से देखिए स्टूडेंट हमें क्या मिल गया, 2/1, और ये क्या आ गया 2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा जो LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे ये पहला पार्ट LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। अब दूसरा चीज, दूसरा रिलेशन जो हमें वेरीफाई करना होता है स्टूडेंट्स, यहां तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये प्रॉपर वे में आप लोग लिख सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा रिलेशन क्या हमें वेरीफाई करना होता है, ये सेकंड रिलेशन है जो कि होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, तो भाई बहुत आसान है, अल्फा इंटू बीटा बाई प्रोडक्ट क्या, इन लोग को मल्टीप्लाई करना। और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ, ये इसलिए बार बार लिख रहा हूँ कि जिन्होंने मेरा वीडियो लेक्चर पहले का नहीं देखा होगा थोड़ा सा उन्हें भी मालूम चल जाए, अदरवाइज आप ये रिलेशन कैसे डिराइव होता है, कैसे लिखा जाता है, आप जरूर देखिएगा। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए बच्चे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या होगा, ये जो वैल्यू होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ जाना चाहिए भाई, ये जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में c से रिप्रेजेंट होता है, थर्ड टर्म हम लोग लिखते हैं और उसे हम जनरली c से डिनोट करते हैं। तो ये कांस्टेंट टर्म आ गई c, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पहली टर्म
मतलब पहली टर्म की बात करेंगे तो a, दूसरी की बात करेंगे तो b, तीसरी की बात करेंगे तो c। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब पहली टर्म की बात कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा c बाई a के बराबर आना चाहिए। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो देखिए अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, तो अल्फा इंटू बीटा c बाई a, तो अगर मैं इसका सिर्फ LHS वाला पार्ट देखूं तो वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ये डॉट बच्चे मल्टीप्लाई के लिए है। तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे अल्फा क्या है, अगर अल्फा की बात करें स्टूडेंट्स तो अल्फा है हमारा 4 और बीटा की बात करें तो दूसरा जीरो था, क्या था -2, मल्टीप्लाई कर लें क्या आ रहा है -8। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। देखते हैं क्या राइट हैंड साइड वाला पार्ट आ रहा है। तो हाँ, RHS क्या था हमारा c बाई ए, वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखी है, जस्ट हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो c क्या है -8 के बराबर, a क्या है 1, तो ये क्या आ गया -8। तो यहां से भी LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। तो ये दोनों लिखने के बाद आप लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। तो आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना था तो आपने आसानी से रिलेशनशिप स्टूडेंट्स वेरीफाई कर लिया। तो ये हम लोगों का पार्ट हो गया स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग को ये पार्ट समझ में आ गया होगा। तो आप देखते हैं स्टूडेंट्स होता क्या, मैं एक और बेसिक प्रॉब्लम को यहाँ पे जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा। वो क्या होता है, ये तो रिलेशनशिप वेरीफाई करना आ गया, अब इसे रफ कर देता हूँ। ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन और ये थे प्रॉपर स्टेप्स। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके अगर आप प्रॉपर वे में लिखते हैं तो विल गेट कंप्लीट मार्क्स। तो ये कंप्लीट स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स। अब देखते हैं तो देखिए स्टूडेंट, जैसे यही क्वेश्चन है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो स्टूडेंट होता क्या है कि जैसे अभी मैंने फैक्टर्स बनाए तो कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत आसानी से वो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है कि हाउ टू मेक दोज फैक्टर्स। कभी कभी उनसे फैक्टर्स नहीं बनते, तो भाई उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें अपनी कैलकुलेशन स्ट्रांग रखनी है थोड़ी सी। ध्यान देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग। तो अगर हमें ना समझ में आए कि फैक्टर्स कैसे बनते हैं तो भी हम जीरोस निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। कैसे निकाल सकते हैं भाई, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला डिटेल में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ ताकि जिन्हें प्रॉब्लम आए जीरोस निकालने में फैक्टर फॉर्म से, तो वो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस फॉर्मूले में अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो यू आर गोइंग टू गेट द आंसर्स डेफिनेटली, मीन्स कि जरूर आपका आंसर आएगा ही आएगा। तो दैट्स द फॉर्मूला। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या कहता है, पहले इसे कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयरिंग विथ, इसमें क्या कर लेना है, कंपेयरिंग विथ। ये तो बार बार इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को मालूम चले कि हम वैल्यूज कैसे ला रहे हैं। तो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे अगर इसे कंपेयर कर लें तो अभी मैंने बताया कैसे वैल्यूज निकलेंगी। तो पहली टर्म का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, वी गेट, हमें क्या मिलेगा भाई, a बराबर 1 मिल जाएगा, b बराबर -2 मिल जाएगा और c बराबर -8 मिल जाएगा। ये मिल गया। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि x की जो दो वैल्यूज आने वाली है, x के जो दो जीरोस आने थे वो किसके बराबर होंगे, माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। अब आपको लग रहा होगा कि सर इतना बड़ा फॉर्मूला और इतनी कैलकुलेशन। नहीं बच्चे, ये जो फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही पड़ेगा। और इसमें जस्ट वैल्यू रखने से सिंपल कैलकुलेट करो और आपका आंसर आना ही आना है। तो इसमें बहुत ज्यादा फैक्टर्स कभी कभी नहीं बनते तो उस पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये करके भी आप आंसर्स निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं, एक क्वेश्चन में आपको रख के बता देता हूँ। तो -b, तो देखिए माइनस फॉर्मूले का है और b की वैल्यू, तो b की वैल्यू -2 है, रख देते हैं प्लस माइनस। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखते हैं b स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 1 और c क्या है -8। तो हमने बस फॉर्मूले में वैल्यू सही तरीके से सब्स्टिट्यूट कर देनी है, 2 इंटू a की वैल्यू 1। तो स्टूडेंट अगर यहाँ से देखेंगे हम लोग तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक मिनट स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू a, 1 और c
अगर हम देखते हैं तो ये जो वैल्यूज हैं उसे देखिए क्या आ गया, माइनस ऑफ माइनस टू, तो हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा भाई 2 प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32, तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज अंडर रूट 36, ये कैलकुलेट करके। और यहाँ पे क्या आ गया डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे देखिए क्या मिला 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 36 हम जानते हैं 6 होता है बाई 2। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि सर ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है, तो स्टूडेंट्स प्लस माइनस मतलब एक बार हमें प्लस साइन लेके चलना है, एक बार माइनस साइन के साथ। तो देखिए देयरफॉर यहाँ पे आइदर x इक्वल्स टू 2 प्लस 6 बाई 2, यहाँ पे प्लस साइन लेके लिख रहा हूं, और x इक्वल्स टू 2, अब यहाँ पे माइनस साइन लेके चलूंगा, तो दोनों साइन का यूज हम लोग आखिरी में करेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से स्टूडेंट्स 8 बाई 2 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 4 बाई 2 माइनस 2। तो स्टूडेंट्स देखा आपने हमारे वही आंसर्स आए, और इसमें हमें फैक्टर्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ वैल्यू रख के कैलकुलेट करना था। तो इस तरीके से भी आप अगर चाहें तो जीरोस कैलकुलेट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके, जिसे हम श्वेताचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आगे तक ये काम आता ही रहेगा आपके लिए। तो स्टूडेंट्स आई होप ये मेथड भी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स रफ कर देता हूं, आप देखते हैं। और स्टूडेंट जैसा कि मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था कि मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा यहाँ पे एनसीईआरटी के, तो मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू बैक फ्रॉम माय वर्ड्स, आई विल कंप्लीटली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। ये तो मेथड का एक्सप्लेनेशन था, अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे स्टूडेंट्स। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 ये है स्टूडेंट। तो हमने आपको पहले ही बताया टू फाइंड जीरोस, टू फाइंड जीरोस हमें क्या करना होता है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 जो भी पॉलिनोमियल है उसे जीरो के बराबर रखना पड़ता है। अब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का इस्तेमाल करूंगा स्टूडेंट्स। तो ये क्या आ जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए माइनस टू इन्हें प्लस करेंगे 2s और 2s को, तो माइनस 4s आ जाएगा। और देखिए माइनस 2s इंटू माइनस 2s करेंगे तो क्या आ जाएगा 4s स्क्वायर। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो देखिए कॉमन में क्या आ जाएगा 2s कॉमन है, क्या बचा यहाँ पे 2s बचा और यहाँ पे सिर्फ 1 बचा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे भी कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग माइनस 1 लेंगे, माइनस 1 लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2s माइनस 1। अब भाई बोलेंगे कि सर ये माइनस 1 क्यों लिया, बच्चे जो भी इस ब्रैकेट में आता है वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए, अगर दोनों सेम नहीं आ रहा है तो हम लोग गलत कर रहे हैं। तो देखिए माइनस 1 कॉमन लेने से यहाँ पे 2s माइनस 1 सेम चीज आ जाएगा जो इस ब्रैकेट में है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इन दोनों ब्रैकेट में सेम आए, अदरवाइज हम लोग गलत कर रहे हैं। तो देखिए अब 2s माइनस 1 अगेन कॉमन लिया स्टूडेंट्स, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब दोनों सेम चीज है तो उससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपना प्रोसेस आप कंटिन्यू रखिए। तो आइदर 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा s बराबर 1/2। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग बार बार कंफ्यूज ना हो, नहीं तो एक बार में हम लोग लिख सकते थे। तो दो जीरोस क्या आ जाएंगे देखिए 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो s बराबर क्या आ जाएगा 1/2। तो भाई एक को मैंने जैसा बोला कि एक को हम लोग मान लेते हैं अल्फा और दूसरे को मान लेते हैं बीटा, तो ये तो जीरोस आ गए। अब जीरोस आने के बाद हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा हियर a इक्वल्स टू, अब भाई ये a कैसे आ रहा है, तो मैंने बोला कि भाई जो पहली टर्म है स्क्वायर वाली उसका कॉफिशिएंट हम लोग a से डिनोट करते हैं। तो a बराबर देखिए s स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 4 है, तो a बराबर 4। अगेन b का मतलब मैं सेकेंड टर्म के कॉफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, सेकेंड टर्म यहाँ पे ये है, तो s का कॉफिशिएंट इस वेरिएबल का कॉफिशिएंट क्या है -4, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन के साथ लिखना है। तो क्या आ गया स्टूडेंट -4,
और c बराबर मतलब थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म तो कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1, तो हमें जस्ट लिख देना है, तो सिंपली लिख दिया हमने। अब रिलेशनशिप यहाँ पे देखिए, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, ये वाली रिलेशनशिप वेरीफाई करने, तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए, माइनस ऑफ बी बाई ए के बराबर। अब देखते हैं LHS यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा वैल्यूज रख दीजिए। अल्फा क्या आया था हमारा 1/2, बीटा भी 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 दो बार है, प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/2, कैंसिल, क्या आया रिजल्ट 1। अब हम लोग RHS देखते हैं स्टूडेंट्स, तो RHS देखिए क्या आ रहा है, माइनस बी बाई ए है हमारा RHS, माइनस बी बाई ए है स्टूडेंट्स, तो बी और ए की वैल्यू ऑलरेडी आपने लिखी है, कंपेयर करके निकालना मैंने बता दिया, पहली टर्म का कॉफिशिएंट ए, दूसरी टर्म का कॉफिशिएंट बी, तीसरी टर्म सी, तो ये हो गया, तो माइनस ऑफ बी, तो बी की वैल्यू क्या है -4, तो ये गलती मत करना, ये हर बार ध्यान देना, नेगेटिव फॉर्मूले का है, और ये बी अगर माइनस है तो माइनस के साथ रखोगे ब्रैकेट में, तो माइनस ऑफ -4 बाई ए क्या है 4, तो स्टूडेंट देखिए ये क्या आ गया 4/4 दैट इज 1, तो देखिए LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। अब सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है स्टूडेंट, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आना चाहिए, फॉर्मूले से याद रखिएगा c/a। यहाँ पे पहली टर्म का कॉफिशिएंट से हमेशा हम लोग डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ पे भी डिवाइड में है, यहाँ पे भी डिवाइड में है, तो a जो पहली टर्म का कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड, पहले नेगेटिव ऑफ b का, दूसरे बाद c का, और अल्टरनेट माइनस प्लस लगाते जाएंगे, तो माइनस b/a, फिर इसके बाद पॉजिटिव c/a, तो आसानी से याद रखेंगे। पहली टर्म सिर्फ डिवाइड करने के काम आती है यहाँ पे, तो देखिए डिवाइड किया जा रहा है इससे, पहले में भाई नेगेटिव, यहाँ से अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव लगाते जाएंगे, तो नेगेटिव ऑफ b/a, फिर इसके बाद c को भी a से डिवाइड करना है, तो नेगेटिव के बाद पॉजिटिव c/a, तो फॉर्मूला आपको आसानी से याद रहेगा, ये सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूँ, तो कंफ्यूजन नहीं आएगी। तो c/a देख लीजिए स्टूडेंट्स, तो c अगर यहाँ पे हम कंसिडर करें तो 1 है, और a कंसिडर करें तो 4 है, तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले कि आपका LHS वाला पार्ट क्या था। LHS वाला पार्ट अगर हम लोग बोलते हैं तो अल्फा इंटू बीटा था स्टूडेंट्स, अल्फा और बीटा क्या, ऑलरेडी वही जो दो रूट्स हमने निकाले उन्हीं को अल्फा बीटा कहते हैं, तो देखिए 1/2 इंटू 1/2 कितना आ गया स्टूडेंट्स 1/4, और RHS की बात करते हैं राइट हैंड साइड, तो c/a है, c कितना है स्टूडेंट, अच्छा इसे ऊपर देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये LHS आ गया अल्फा इंटू बीटा। अब RHS का पार्ट देख लेते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, तो RHS क्या था हमारे पास, इधर लिख देते हैं, आपको कंप्लीटली विजिबल होगा, उसकी जरूरत अब नहीं। तो RHS का पार्ट वहां से देखते हैं स्टूडेंट्स, तो RHS बराबर क्या आया हमारा, RHS था c/a, तो c क्या है, c है जस्ट सिंपली हमारा स्टूडेंट, c की बात करते हैं, तो c अभी हमने निकाला, अच्छा वहां पे रह जाता है, मैं तो भूल ही जा रहा हूँ कहाँ लिखा हुआ है भाई, वहां पे लिखा है, तो c की वैल्यू 1 थी और a की वैल्यू 4 थी स्टूडेंट्स अगेन, तो 1/4, तो देखिए यहाँ पे भी 1/4 अल्फा इंटू बीटा, और c/a की भी वैल्यू 1/4, तो यहाँ से भी हमें मिला LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड, हेंस द रिलेशन इज वेरीफाइड। तो इस तरीके से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दोनों रिलेशन हमने वेरीफाई कर लिए जीरोस निकालने के बाद। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम। So students, let's get with the third question. थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 6x स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, यही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो देखिए
अब इसे मिडिल टर्म, कुछ बच्चे जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे तुरंत मिडिल टर्म स्प्लिट करना शुरू और इसके प्रोडक्ट के बराबर, गलत आ जाएगा। पहले आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है भाई, या तो वेरिएबल के डिक्रीजिंग पावर या इंक्रीजिंग पावर के अकॉर्डिंग टर्म्स को अरेंज करें। तो अरेंज करने का मतलब समझते हैं, डिक्रीजिंग पावर भाई यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है, वेरिएबल की पावर 2 है, तो इस टर्म को हम पहले लिखते हैं। फिर यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है तो इसे सेकेंड नंबर पे लिखते हैं। इसके बाद और जहां पे वेरिएबल नहीं है उसे लास्ट में लिखते हैं। तो इस तरीके से हमें पहले इसे अरेंज कर लेना है। तो इस अरेंजमेंट के बाद यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इस मिडिल टर्म को ब्रेक करना शुरू करेंगे, हम लोग स्प्लिट करना शुरू करेंगे फैक्टराइजेशन के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर, 6 टू 18 9 टू 18 आता है, तो फैक्टर्स 9x माइनस 9x प्लस 2x आ जाएंगे और यहाँ पे -3। स्टूडेंट्स अब यहाँ से देखते हैं कॉमन क्या आ जाएगा भाई, 3x कॉमन है तो 2x आया यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बाहर ले लिया, x बाहर ले लिया, तो 3 3 जा 9, सिर्फ 3 बचा। यहाँ पे देखते हैं क्या बचेगा भाई, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकालेंगे और देखिए 1 कॉमन लेते ही ब्रैकेट में 2x माइनस 3 आ गया। अच्छा, हमें क्या करना होता है भाई, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए पॉलिनोमियल को हमने अरेंज कर लिया और इसे 0 के बराबर रखना होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं अगेन अपना स्टेप, टू फाइंड जीरोस, हमें इसे 0 से इक्वेट करना होता है। टू फाइंड, एक मिनट सही से कर देते हैं स्टूडेंट्स इसे थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आए। पहले इसे हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है, जो कि मैं बता चुका हूं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसके बाद टू फाइंड जीरोस, ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो कि हम लोग कर क्या रहे हैं, क्यों 0 के से इक्वेट कर रहे हैं। जीरोस फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख के वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। तो आप देखते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसे 0 के बराबर रखिए। अब यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिट, जो कि मैंने बता दिया था आपको, -9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। देखिए सारी टर्म सेटिस्फाई होती है, प्लस करेंगे तो -7x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो -18 आता है, जो कि 6 और -3 के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो सेटिस्फाइड। अब यहाँ से कॉमन क्या था स्टूडेंट्स हमारा, 2x कॉमन था, यहाँ पे 3x बचा, यहाँ पे 2 नहीं 3x कॉमन था, तो यहाँ से क्या बचा स्टूडेंट्स 2x माइनस 3 बचा। और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, 1 कॉमन रहेगा, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 2x माइनस 3 0 के बराबर। तो यहाँ से अब हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3 को एक ब्रैकेट में कॉमन, ये 3x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आइदर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर 3/2, और भाई यहां से देख लेते हो तो क्या आ जाना चाहिए, 3x प्लस 1 0 के बराबर, दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/3। अब ये जो एक 0 आया उसे अल्फा मान लीजिए, दूसरे वाले को बीटा मान लीजिए, और अगेन रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप कौन सा वेरीफाई, वही दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। कौन सी रिलेशनशिप बचे, पहला सम ऑफ जीरोस, और अब तक आपको याद हो जाना चाहिए ये सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा दोनों जीरोस को ऐड कर दें तो किसके बराबर आता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया भाई, -b नेगेटिव ऑफ b। तो ये b क्या है, सेकेंड टर्म का कॉफिशिएंट। सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है, देखिए कहां से लेंगे, इसमें से नहीं लेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है। तो यहां से पहले आप लोग लिख ही लीजिए कि भाई आपके ABC क्या है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये a इक्वल्स टू, a मैंने क्या बताया, सिंपल तरीके से याद रखेंगे, पहली टर्म का कॉफिशिएंट a कहलाता है, ABCD के अकॉर्डिंग चलना है, पहली टर्म का कॉफिशिएंट a। तो पहली टर्म यहाँ पे क्या है 6x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 6, तो ये आ गई a की वैल्यू, b की वैल्यू, दूसरी टर्म का कॉफिशिएंट। तो देखिए यहाँ पे इस वेरिएबल का कॉफिशिएंट क्या है -7, और यहाँ पे c बराबर क्या है स्टूडेंट -3।
तो ये ध्यान देना है कि आपको यहां से नहीं लेना, पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है, वहां से लेना है। तो ये आ गया। अब देखिए पहला सम ऑफ जीरोस, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे निकाल चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए, नेगेटिव ऑफ बी बाई ए। तो एलएचएस का पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या था, अल्फा प्लस बीटा, वैल्यूज ऑलरेडी है हमारे पास 3/2 प्लस 1/3, क्या आ जाएगा देखिए, स्टूडेंट जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसे मालूम है कि ये दोनों नंबर के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, तो एलसीएम इनका प्रोडक्ट आएगा 2 3 जा 6 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऐड। ठीक है, तो ये आ गया स्टूडेंट्स। अब देखते हैं कि हमारा जो आरएचएस है वो सही आ रहा है कि नहीं। तो आरएचएस क्या था हमारा भाई, यहाँ पे देखते हैं नेगेटिव ऑफ बी बाई ए, तो स्टूडेंट्स एक बार यहाँ पे देख लेते हैं हम लोगों ने क्या कॉमन लिया था, 3 कॉमन लिया था, तो 2 बचेगा और x बचेगा। अगेन चेक कर लेते हैं, जस्ट 3 3 जा 9, ओके है हमारे पास। 1 कॉमन लिया 2x माइनस 3, तो माइनस 3/2 और ये हमारा 3x प्लस 1 बचा, तो 1/3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि हमने वैल्यूज सारी सही लिखी है कि नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा, ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सही क्यों नहीं आ रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे 3x प्लस 1 बराबर 0 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये इधर आएगा तो माइनस 1/3 आएगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बीटा क्या है, -1/3 के बराबर है, तो ये नेगेटिव साइन का हमें ख्याल रखना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो -1/3, तो यहाँ पे देखते हैं अब क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा अगर हम लोग करते हैं तो अल्फा क्या है 3/2, बीटा क्या है -1/3। तो देखिए क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से देखेंगे हम लोग तो 9 - 2 7/6, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट। अब -b/a, जस्ट वैल्यूज रखिए, देखिए क्या आ रहा है, तो नेगेटिव ऑफ b, तो -7 और a कितना है, a देखिए 6 है, तो क्या आ गया 7/6। तो यहां से देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया है, LHS बराबर RHS आ गया। इस चीज का ख्याल रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 उधर ले जाते समय नेगेटिव नहीं लिखा गया था, तो वो देख लेना है ध्यान से कि यहाँ पे -1/3 है बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर आपको। अब आ जाते हैं हम लोग स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। तो स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखिए स्टूडेंट्स जल्दी से, क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आएगा, c/a के बराबर आएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देख लीजिए LHS का पार्ट अगर हम देखते हैं तो अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा और बीटा क्या है यहाँ पे देख लीजिए 3/2 इंटू -1/3। तो देखिए 3 and 3 कैंसिल आउट, व्हाट वी आर गेटिंग -1/2। अब स्टूडेंट्स इसका RHS का पार्ट देखिए क्या आ रहा है हमारा, RHS आ रहा है हमारा c/a। तो c/a जस्ट वैल्यूज रखनी है स्टूडेंट्स, c क्या है -3, a क्या है 6, तो देखिए क्या आ जाएगा -1/2। तो यहाँ पे हमने देखा LHS इक्वल्स टू RHS है स्टूडेंट्स, और हेंस रिलेशन इज वेरीफाइड। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हो गया, और आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है चीजों को। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4u² प्लस 8u। तो देखिए स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं स्टूडेंट जिसमें कांस्टेंट ना दिया हो, क्योंकि बस अब हमें इसमें से देखना है कि कॉमन क्या है। तो देखिए इसमें से कॉमन क्या है, पहला टू फाइंड जीरोस। आपको मालूम होना चाहिए कि भाई जीरोस फाइंड करने के लिए
हमें पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखना होता है, तो रख देते हैं 4u² प्लस 8u को 0 के बराबर। अब देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो देखिए कॉमन क्या है, डायरेक्ट कॉमन लेना है, तो यहाँ पे 4u कॉमन आ जाएगा, 4u कॉमन आ गया। देखिए 4u और 8u, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 4u कॉमन है, आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे u बचा, यहाँ पे 2 बचा, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए आइदर और 4u इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से u बराबर 0 आ गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ से देख लेते हैं, या तो u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2 आ गया। तो ये दो वैल्यूज आ गई स्टूडेंट्स हमारी। अब आप लोग रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, तो देखिए पहले हम लोग मालूम करते हैं कि यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू क्या है। तो a पहली टर्म का कॉफिशिएंट, तो पहली टर्म का कॉफिशिएंट 4, b जो होता है दूसरी टर्म का कॉफिशिएंट, तो b बराबर 8, c जो होता है तीसरी टर्म का कॉफिशिएंट, तो अरे तीसरी टर्म c जो होती है कांस्टेंट तीसरी टर्म, तो तीसरी टर्म यहाँ पे दिख रही है क्या बच्चों, तीसरी टर्म तो है ही नहीं। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं ऐसे ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे तो c है ही नहीं, मतलब ये जो तीसरी टर्म है यहाँ पे क्या है, 0 है, तो तीसरी टर्म नहीं है तो वो क्या है 0, तो कांस्टेंट हमारा 0 आ गया। अब रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ पहला रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा देखिए किसके बराबर आना चाहिए, अल्फा और बीटा क्या आया, इसे एक को अल्फा मान लीजिए एक को बीटा मान लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं कि -b/a के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चे लोग LHS वाला पार्ट क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे देखिए अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2, तो 0 प्लस ऑफ -2 क्या आ जाएगा -2, तो ये आ गया -2। RHS देखते हैं, तो RHS क्या है -b/a, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, b यहाँ पे क्या है भाई माइनस, और b की वैल्यू 8, a की वैल्यू 4, तो देखिए कितना आ गया -2, तो यहाँ से LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो सेकंड रिलेशनशिप डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर। तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स LHS का पार्ट देखते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा है, अब अल्फा इंटू बीटा क्या 0 इंटू 2, तो 0। RHS देखते हैं क्या होना चाहिए c/a, तो c हमारा क्या है भाई c/a, तो c क्या है 0 है, और a क्या 4, तो रिजल्ट क्या आएगा 0, तो यहां से भी देख लें तो LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, हेंस वेरीफाइड। तो स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन इजी था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, t² - 15। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म दी गई है। तो जब भी ऐसे पॉलिनोमियल दिए जाएं और इन्हें फैक्टराइज करना हो, तो हम जानते हैं कि भाई टू फाइंड जीरोस, पहले तो मैं ये काम करूंगा, स्टेप लिखूंगा टू फाइंड जीरोस। हमें क्या करना होता है, पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करना होता है और वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। तो हमने पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दिया। अब वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हमें फैक्टराइज करना होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे तो बीच वाली टर्म है ही नहीं, तो स्प्लिट का तो सिस्टम ही खत्म। अब इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ऐसे चीजों को हम हमेशा a² - b² के फॉर्म में कन्वर्ट करके a - b और a + b लिख के फैक्टराइज करते हैं, ऐसे इसका हम लोग फैक्टर बनाते हैं। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे कि सर ये तो किसी का स्क्वायर नहीं बन पाएगा 15, तो आप ये देखिए ना बच्चे कि t² अगर 15 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो माइनस रहने दीजिए और इसे रूट बना दीजिए। भाई अब ये रूट 15 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमें मालूम है 15 आता है, तो अगर किसी का स्क्वायर नहीं तो रूट लगा के उसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए अब यहाँ पे देखते हैं तो क्या आ जाएगा, अगेन a - b, a + b, तो एक ब्रैकेट में t - √15
और दूसरे ब्रैकेट में t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख लेते हैं आइदर और या तो t माइनस रूट 15 0 के बराबर, तो t इक्वल टू रूट 15 या तो t प्लस रूट 15 यहाँ पे 0 के बराबर, तो यहाँ से t बराबर माइनस रूट 15। तो स्टूडेंट्स ये आ गए हमारे दो जीरोस आने के बाद आप लोग को स्टेप मालूम है अल्फा बीटा। अगेन भाई रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं। तो अल्फा और बीटा आ गया, तो देखिए पहला पहली चीज इसके कॉफिशिएंट्स लिखना। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसे मैं सही तरीके से लिखूं तो देखिए हियर, अगर इसे मैं सही तरीके से लिखता तो यहाँ पे देखिए बीच वाली टर्म है ही नहीं स्टूडेंट्स, पहली स्क्वायर वाली है, तीसरी है, ये b की वैल्यू नहीं है, ये पहली टर्म, ये तीसरी टर्म। तो अगर इसे सही तरीके से देखें तो ऐसे लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 0 इंटू टी, मतलब भाई ये टर्म बीच वाली 0 के बराबर है t वाली, तो इसका कॉफिशिएंट 0 रहा होगा तभी तो ये 0 है ना। तो 0 प्लस या माइनस लगा लीजिए और इधर ये क्या है माइनस 15। तो यहाँ से हमें कॉफिशिएंट मिलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहली टर्म का कॉफिशिएंट a बराबर 1, b बराबर, भाई यहाँ पे स्क्वायर के बाद पावर 1 वाली टर्म नहीं थी, मतलब उसका कॉफिशिएंट 0 है, तो b बराबर 0 और c बराबर माइनस 15। तो आई होप स्टूडेंट्स ये चीज क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखना है कि डायरेक्ट इसे आप b नहीं लिख देना, ये आपकी कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो इसका मतलब कि b वाली टर्म इसमें नहीं दी गई, और डायरेक्ट समझ लीजिए अगर बीच वाली टर्म नहीं दी गई तो उसका मतलब उसका कॉफिशिएंट 0 के बराबर है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जो टर्म नहीं दी गई उसका कॉफिशिएंट 0। तो ये आ गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम जानते हैं पहला अल्फा प्लस बीटा अगेन माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे देखिए LHS इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या आया स्टूडेंट्स, किसी रूट 15, बीटा क्या आया माइनस रूट 15। तो दोनों को प्लस करेंगे क्या रिजल्ट आ जाएगा 0। और RHS देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा माइनस बी बाई ए। वैल्यूज रखिए भाई, b की वैल्यू 0, a1, रिजल्ट क्या 0। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब तेज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दी मेथड्स आपसे डिस्कस कर चुका हूं कंप्लीट वे में। तो जस्ट आप सॉल्यूशन को देखते जाइए और समझते जाइए कैसे करना है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए c बाई ए। तो LHS पार्ट देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या भाई रूट 15, बीटा क्या माइनस रूट 15। मल्टीप्लाई करते समय आप लोग को मालूम होगा कि रूट के अंदर अगर सेम वैल्यूज हैं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो रूट हट जाता है। तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे अगर सिंपल वे में देखें तो रूट हट के 15 आ जाएगा, और ये नेगेटिव है तो यहाँ माइनस साइन। RHS पार्ट देखिए जल्दी से, RHS क्या होता है, क्या होता है RHS c बाई ए, थर्ड टर्म का कॉफिशिएंट डिवाइडेड बाई, अरे थर्ड कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपको पता है कि पहले टर्म में जो कोएफिशिएंट होता है a, उससे हमेशा डिवाइड करते हैं अल्टरनेट नेगेटिव एंड पॉजिटिव, याद रखने के लिए। तो c बाई a, तो c क्या है यहाँ पे, तो c की बात करते हैं बच्चे। तो c देखिए यहाँ पे क्या है माइनस 15 और a क्या है 1, तो क्या आ गया माइनस 15, दोनों बराबर आ गए। LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाई। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने रिलेशनशिप वेरीफाई कर लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन बच्चे, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो क्या है लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो स्टूडेंट्स अगेन टू फाइंड जीरोस, हमें मालूम है टू फाइंड जीरोस हमें क्या करना होता है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखना होता है।
उसके बाद जो फैक्टराइज अगर आपसे हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसी के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया गया तो आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। तो देखिए 3x² माइनस 4x प्लस 3x, तो देखिए सम करने के बाद माइनस x आ रहा है और मल्टीप्लाई करने के बाद 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12, तो देखिए माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12, मतलब हमारा फैक्टराइजेशन सही है। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन जल्दी से ले लीजिए, तो कॉमन तो सिर्फ x से बचे, तो 3x माइनस 4 बचा, यहाँ पे कॉमन 1 है, तो क्या बचा 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 1 क्यों है, क्योंकि इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है तो हमने 1 को मान लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 3x माइनस 4, ये पूरा जो है एक ब्रैकेट में कॉमन ले लिया तो ये आ गया, और यहाँ क्या बचा x प्लस 1 बराबर 0, तो आइदर 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4/3, और x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। तो ये आ गया आपके, एक को मान लीजिए अल्फा, एक को मान लीजिए बीटा, ये हो गया स्टूडेंट्स। तो अगेन भाई यहां से हम लोग a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि a पहली टर्म का कोफिशिएंट, भाई ये पहली टर्म है, इसमें x² का कोफिशिएंट क्या 3 है, तो पहली टर्म में कोफिशिएंट क्या है, मतलब पहली टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वही a की वैल्यू होगी, तो a बराबर क्या 3, b बराबर क्या, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मतलब 1 है, तो ये क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया -1। तो b क्या आ गया भाई -1, क्योंकि नेगेटिव पहले ही लगा हुआ था। c क्या है कांस्टेंट टर्म -4। अब स्टूडेंट्स चीजों को देख लेते हैं, तो ये आना चाहिए हमारा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा क्या 4/3, बीटा क्या -1, प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे 1/3 आ जाएगा, आप कर लेंगे आसानी से, -b/a। तो देखते हैं नेगेटिव ऑफ b, तो माइनस ऑफ -1/a, a क्या है यहाँ पे 3 है, देखिए क्या आ गया 1/3, इसका मतलब LHS और RHS इक्वल आ गए। अब यहाँ देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर आना चाहिए, तो LHS क्या है अल्फा इंटू बीटा, LHS क्या है यहाँ पे देखते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या 4/3, बीटा क्या भाई अल्फा क्या 4/3, बीटा क्या -1 है स्टूडेंट्स, तो 4/3 इंटू -1, यही करना है जस्ट सिंपल। तो देख लीजिए मल्टीप्लाई करके क्या आ गया -4/3, और RHS वाला पार्ट c/a, तो c/a देखते हैं, तो c और a तो यहाँ लिख रखा है हमने, तो जस्ट वैल्यू रखना है, तो c है हमारा -4 और a है 3, तो देखिए -4/3 LHS इक्वल्स टू RHS आ गया रिलेशन, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। अगर कहीं कोई डाउट रह जाएगा तो आप लोग को पूछ लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोगों ने भाई एक्सरसाइज 2.2 का अभी हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट वे में किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हों तो उसकी मदद से हम लोग पॉलिनोमियल कैसे लिख सकते हैं वो डिस्कस करूंगा, वो भी सारा कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व करूंगा स्टूडेंट्स। तो अब ये समझना है आपको कि अगर यहाँ पे अगर आपको कहीं कोई परेशानी रह जाती है, कहीं कोई दिक्कत है, तो आप जो है वीडियो के लास्ट में कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और आप लोगों के लिए ऑफलाइन सपोर्ट भी अवेलेबल है। तो अगर आप लोग जो है यहाँ पे ऑफिस का नंबर अवेलेबल है चैनल पे, अगर आप चाहें तो आप कॉल करके अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और हम लोग की कोचिंग में यहाँ पे प्री फाउंडेशन कोर्सेज मतलब 9th एंड 10th, फाउंडेशन कोर्सेज 11th एंड 12th, एंड जेई मेंस, जेई एडवांस एंड नीट, सबके बैचेस जो है रेगुलर वे में चल रहे हैं, और आगे लाइव क्लासेस इनकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप प्री फाउंडेशन कोर्सेज 9th एंड 10th करना चाहते हैं, फाउंडेशन में 11th एंड 12th करना चाहते हैं, या अगर आप नीट, जेई
मेंस या जेई एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो आप इस चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, बिकॉज वी आर टोटली डेडिकेटेड फॉर ऑल दीज प्रिपरेशंस। और स्टूडेंट्स, फॉर गेटिंग अ बेस्ट कंटेंट, जस्ट follow us and follow our video lectures. You will get each and everything completely. Okay students, thanks.